अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ अहमद शाह। आई एम अ केमिस्ट्री प्रोफेशनल। मैं तकरीबन 30 साल से केमिस्ट्री इंटरमीडिएट स्टूडेंट को डील कर रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ केसी यूज़ की जाती है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इसी तरह से टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। इसके साथ साथ इसी वीडियो के अंदर आपसे बात की जाएगी कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी। आमतौर पर इन चीज़ों में जो मसाइल आते हैं कि के सी और के पी में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो इन्हें आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मजीद आने वाली नोटिफिकेशंस के जरिए आपको नई वीडियोस के बारे में इल्म होता रहे। बहुत शुक्रिया। अब हम अपने चैप्टर नंबर 6 के अगले कंपोनेंट की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं, लिहाजा वीडियो तवज्जो से देखिएगा। ये मॉडरेट कहलाएगी, तो इसका मतलब था रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर अनस्टेबल और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। बोथ द साइड ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अकर्स साइमल्टेनियसली। यहाँ तक तो हम आपसे लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे। आज इस टॉपिक को रिव्यू कर रहा था ताकि आप लोग इस चीज को जरा समझ लें, देख लें। नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रिडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो वैल्यू ऑफ केसी प्रिडिक्ट करती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए, प्रिडिक्ट करती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो अभी मैं और आप जो बात जिक्र करके आए उसके अंदर बात हुई थी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के वेरी लार्ज, मॉडरेट और वेरी स्मॉल। अब हमने इस चीज पर जरा तवज्जो देनी है कि ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कैसे डिस्कस करते हैं या किस तरह से मालूम किया जा सकता है। अब मैं आपको उस दिन वाली एक बात याद दिला रहा हूं ताकि हम और आप इस चीज को आज बेहतर तौर पे समझ सके, कंफ्यूजन कोई ना रहे। तो बेटा इस कंडीशन में रेशो लेस देन होगा केसी से, तो रिएक्टेंट्स आर मोर देन प्रोडक्ट्स। तो इस वक्त तुम्हारे मेरे लिए याद रखने की चीज ये है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, लिहाजा रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट कम। तो आपके पास इक्विलिब्रियम बार किस तरफ झुका हुआ होगा? रिएक्टेंट साइड पर झुका हुआ होगा। अब इसको बैलेंस करने का काम सिंपल क्या होगा? इस कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फुलफिल होगा। आइए जरा देखते हैं केस नंबर 1 में क्या लिखा है। रेशियो इज लेस देन केसी, तो बेटा रिएक्टेंट्स आर मोर देन प्रोडक्ट्स। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हो कि रिएक्टेंट्स आर मोर देन प्रोडक्ट्स, सो रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो तुम्हें यहाँ पर ये राइट साइड लिखा हुआ नजर आ रहा है, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। थर्ड एंड लास्ट केस जिसमें आप कह सकते हैं कि रेशो ग्रेटर देन केसी, तो बेटा रेशो के ज्यादा होने की वजह क्या होगी? अब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएं और रिएक्टेंट की तादाद कम हो, तो जब इसको दोबारा लेवल पर आना होगा तो दोबारा लेवल पर आने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल होना चाहिए। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। बेटा इस वक्त आपको मुझे ये कहना पड़ेगा कि रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड का मतलब कि प्रोडक्ट से निकलकर दोबारा रिएक्टेंट में वापस आ रहे हैं। अब आप लोग ये वाला केस देख सकते हो, केस नंबर 2 कि रेशियो इज ग्रेटर देन केसी, रेशियो बड़ा होगा केसी से, तो रिएक्टेंट्स आर लेस देन प्रोडक्ट, सो रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, मींस लेफ्ट साइड रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने मैंने इन 3 कंडीशंस को जहन में रखना है। आर और पी जब दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब के सी इक्वल टू रेशियो। सही है। रेशियो ग्रेटर देन के सी, तो इस कंडीशन की बात को यूं जहन में रखिएगा कि प्रोडक्ट्स ज्यादा, रिएक्टेंट्स कम। तो जब रिएक्टेंट्स कम, प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे, तो इसे लिखा जाएगा कि के सी लेस देन रेशियो। प्रोडक्ट के ज्यादा होने से रेशियो बढ़ता है, केसी नहीं बढ़ता। तो यूं जब ये प्रोडक्ट की बैरियर पार्ट राइट हैंड साइड पे झुका हुआ है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर इस कंडीशन को देखो आर ज्यादा प्रोडक्ट कम, तो इस कंडीशन को कहेंगे कि केसी ग्रेटर देन रेशियो। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मूव इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आपको एक न्यूमेरिकल की बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लेवल पे भी समझा देंगे। तो पहले आपने मैंने इस बात को जहन नशीन कर लेना है
कि ये क्वेश्चन आमतौर पर एमसीक्यूज की शक्ल में भी पूछे जाएंगे तुमसे, और एमसीक्यूज के अलावा लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी। रिव्यू कर लोगे तो फिर मैं आपको मजीद समझा दूंगा। तो आज आपने ये बात समझी कि वैल्यू ऑफ केसी कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट टू डिफरेंट कंडीशंस। नंबर वन, आज तुमने पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का कंपोनेंट लेवल क्या था, जिसमें वैल्यू ऑफ केसी और रिलेशन होगा कि कहां बड़ा कहां छोटा। इस तरह से हम और आप इन चीजों को जहन में रखेंगे। जी, लेक्चर पर वापस आ गए हैं और अब हम आपसे ये टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर आपको ये कंडीशन दी जाए तो इनके न्यूमेरिकल्स का पार्ट कंपोनेंट कैसे बन सकता है। आज के लेक्चर में एक चीज का और एडिशन कर रहा हूं, इजाफा कर रहा हूं, और वो कंडीशन इजाफा है कि रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। ये रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी में आप में से बहुत से बच्चों को बहुत मसाइल होते हैं, लिहाजा आज हम इस टॉपिक को ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ने से पहले डिस्कस कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर जो आप लोगों को केसी और केपी का कंपोनेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर ये केसी और केपी दरअसल ये केसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कंसर्न है, और यहाँ पर मौजूद केपी, जब रिलेशन की बात आएगी तो ये वाला रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यहाँ जो केसी, जबकि याद रहे चैप्टर के शुरू में कल या लास्ट टाइम आपने जो पढ़ा था केसी, तो केसी था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन, और केपी क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर। तो फिर इसका रिलेशन कैसे बन सकता है, ये दरअसल एक सिंपल सा रिलेशन आपके सामने रखा गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स नंबर को चेक कर लिया जाए, चेंज ना किया जाए। अब आप देखो, केपी बराबर है केसी, इसका मतलब क्या होता है, खुसूसन यहाँ हमारे चंद स्टूडेंट इस बात को बार बार पूछते हैं कि जी प्रेशर का इफेक्ट आता है तो कब लिखेंगे, टेम्परेचर की बात आएगी तो क्या करेंगे। मैं उसी तरफ आज आप लोगों को लेकर चल रहा हूं। दरअसल जब प्रेशर का इफेक्ट पूछा जाता है तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए हमेशा याद रखिए, आप और हम रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी को रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और आयोडीन, एक इक्वेशन तुम्हारे सामने मौजूद है। इस इक्वेशन में आप और हम ये बात अच्छी तरह देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर 2 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर 2। इट मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेवल इक्वल है, बराबर है। 1/O2 प्लस 1/N2 चेंज इनटू NO। तो अब बताइए, रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे पास 1 आ रहे हैं और प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ मोल्स 1 आ रहे हैं, तो भी इस कंडीशन में Kp इज इक्वल टू Kc और Kc इज इक्वल टू Kp। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, अब इसका यूज क्या है। इसका यूज ये बता रहा है कि ऐसे तमाम रिएक्शंस जहां Kp इक्वल टू होगा Kc से, वहां पर कोई असर नहीं होता, चाहे प्रेशर को बढ़ाइए चाहे प्रेशर को कम कीजिए, there is no effect of by applying the pressure on these type of reaction, there is no change in direction either forward or backward। इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ाएं प्रेशर कम करें, इनकी डायरेक्शन पर कोई इम्पैक्ट, कोई असर नहीं आता। यानी there is no change in volume as well as moles of reactant and product, so there will be no effect of pressure on the reaction। The second component, Kc लेस देन Kp बड़ा होगा, तो इसकी सिचुएशन क्या होती है। इसमें देखिए आपके पास ये जो केस नंबर 2 अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस केस नंबर 2 यानी Kp ग्रेटर देन Kc, तो इसकी सिचुएशन का पार्ट क्या है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर लेस, यहाँ 2 हैं, और यहाँ पर टोटल मोल्स नंबर कितने आ रहे हैं, 4। 1 + 3 4 मोल्स। इसका मतलब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर लेस देन द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, देन लो प्रेशर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब अगर मुझे एमोनिया को डिकम्पोज करना हो तो फिर मुझे बजाय अप्लाई द प्रेशर करने के रिलीज द प्रेशर करना होगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा।
जब हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो वहां पर हमें इन्हीं चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो आपके पास इस पर इक्वेशन लिखी हुई है 2SO2 प्लस O2 चेंज इनटू 2SO3, और अगर मैं इस इक्वेशन को यूं लिखूं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो देखो अब इस कंडीशन में Kc ग्रेटर देन हो गया और Kp लेस देन हो गया। यानी इस वक्त ये जो इक्वेशन लिखी है यहां पर आप कह सकते हैं कि Kp ग्रेटर देन Kc, या यूं कह दीजिए कि Kc लेस देन Kp। दोनों बातें एक ही तो कहला रही हैं। ठीक है, तो हमने देखना है कि इक्वेशन के रिएक्टेंट में कितने मोल्स आ रहे हैं टोटल और प्रोडक्ट में कितने मोल्स आ रहे हैं। अगर रिएक्टेंट के मोल्स कम, प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, इट मींस हम और आप कह सकते हैं Kp ग्रेटर देन Kc। और अगर रिएक्टेंट के मोल्स नंबर ज्यादा हों और प्रोडक्ट के मोल्स नंबर कम होंगे, तो इस कंडीशन में Kp लेस देन Kc, यानी Kc ज्यादा होगा, Kp कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि when the moles of reactants are more than the moles of products, then high pressure favors the forward reaction। यानी अब मुझे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड हासिल करनी हो, इसका मतलब ये होना चाहिए कि कम प्रेशर पर इसका रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, लेकिन जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे इस तरह रिएक्टेंट के मोल्स जो कम थे वो प्रोडक्ट के मोल्स की मिकदार में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। तो हमें इस वक्त कहना ये पड़ेगा कि जब रिएक्टेंट्स के मोल्स नंबर ज्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल्स नंबर कम हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हाई प्रेशर देना चाहिए। और जब हाई प्रेशर मिलेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा टूवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, तो इस तरह आप और हम जब भी इस बात को जहन नशीन करेंगे, जब भी देखेंगे कि हमें हाई प्रेशर कहाँ चाहिए, लो प्रेशर कहाँ चाहिए, तो ये बात तुम लोगों को याद रखनी चाहिए। कौन सी बात? जहां पर Kc बड़ा नहीं छोटा हो और Kp बड़ा हो, इसका मतलब वहां पर प्रेशर की वैल्यू, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट की बात बन रही है। तो यूं ऐसे रिएक्शंस के लिए लो प्रेशर चाहिए होगा जहां पर R लेस देन P होगा, यानी रिएक्टेंट के मोल्स की तादाद कम और प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद ज्यादा। काइंडली इनको आपस में मिक्स मत कीजिएगा कि जब रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा क्यों नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। तो बेटा उसको भी ली-चैटलेट प्रिंसिपल पे देख सकते हो कि जब प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट कम होते हैं तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन ही फास्ट होता है, लिहाजा उस रिलेशन को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे। मगर जहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोल्स नंबर बराबर हों, कंसीडर द फर्स्ट केस, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन चेंज इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड। इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों के लेवल पर मोल्स नंबर इक्वल हैं, तो लिहाजा फॉरवर्ड बैकवर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे प्रेशर को बढ़ाएं चाहे प्रेशर को कम कर दें। लिहाजा हमने और आपने इस बात को जहन में रखना है। अब मैं आपके साथ इनसे मुतालिक चंद क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप उस पर तवज्जो दे लेंगे तो इस बात को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा जी अब आप लोग क्वेश्चन आपके सामने हैं, मैं और आप उसकी तरफ डिस्कस कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन Kp ग्रेटर देन Kc, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर आपके पास ये देखिए, दिस वन। क्यों? रिएक्टेंट के मोल्स कम हैं, प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, तो PCl5 चेंज इनटू PCl3 प्लस क्लोरीन, ये चीज आपके पास आ गई। अब आप जरा सेकंड MCQ पर तवज्जो दीजिए, ये रिलेटेड टू KSP है। जी आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उससे मुतालिक एक क्वेश्चन देखिएगा। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम फॉर दिस Kc वैल्यू। यहां पर करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या नजर आ रहा है, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 1000 से बड़ी वैल्यू में वैल्यू ऑफ Kc बड़ी होती है। आ जाइएगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी मिनिमम
फॉर दिस वैल्यू। तो देखो एक लिखा हुआ है 0.1, ये भी बेटा लेस देन 1 है, और एक लिखा हुआ है 10 की पावर माइनस का 3। तो बेटा 1 से कम में दोनों चीजें पॉसिबल है, ये भी और ये भी, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू कहां पर आ रही है, 10 की पावर माइनस का 3। इसलिए आप लोग इस वक्त इसका करेक्ट आंसर को कंसीडर करेंगे। इसी तरह या देखेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि अभी आपने टेम्परेचर वाला इंपैक्ट ऐसा नहीं पढ़ा, तो लिहाजा इस न्यूमेरिक एमसीक्यू छोड़िए। अब देखो फॉर द रिएक्शन 2NH3 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp इज, बेटा इसमें प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, रिएक्टेंट के मोल्स कम हैं, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, Kp ग्रेटर देन Kc। इस तरीके से आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनसे मुतालिक रिएक्टेंट की बात आप लोग सामने देख रहे हो। अब आ जाओ 2012 में 3H2 plus N2 चेंज इनटू 2NH3, तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। और फिर देखो इफ Kc इज वेरी स्मॉल तो बेटा बैकवर्ड रिएक्शन होता है, और Kc इज वेरी लार्ज तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हुआ करता है।